मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए, सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है, हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या?
मुझे चांद चाहिए वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, भीम, जल्दी बाहर आओ। कितनी देर लगा दी भीम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? प्रोफेसर कहाँ भागे जा रहे हैं? पर मुझे प्रोफेसर से ढेर सारे सवाल पूछने हैं, इसीलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्रोफेसर के घर तक एक रेस हो जाए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। उस्ताद, क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों। मैं तो ये सोच रहा था। लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। फिर से वही आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, बाहर देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? और आपके ये गोलाकार को क्या हो गया? जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये आप हो सबसे प्यारे।
अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। पापा जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वो डाकू शेर सिंह पूरी की पूरी नदी बंद करके बैठ गया। डाकू शेर सिंह तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब पगड़ी नगर के भविष्य के लिए मैंने कुछ अलग ही सोचना होगा। अरे पापा जी, मैंने एक चंगा इलाज पता है इन शेर सिंह जैसे बदमाशों का। कौन है वो? आप जानते हैं उसे? अरे अपना भीम है। ओह हाँ, अपना भीम। मैं अभी ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को चिट्ठी लिखता हूँ। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हमारे उस्ताद तो पूरा दिन खाते रहते हैं। हमने उन्हें मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। बोलो बोलो, फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। भीम, तुम तो जल्दी आ गए। महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। भीम, तुम्हें राजा हरदयाल याद है? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे। जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। ओए भीम, कैसा है? क्या बात है। हम काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। महाराज, महाराज, शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। लल्लन, हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। और ये क्या, पगड़ी नगर के राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए। शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो, अब क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। खेल ये होगा कि अगर तुम मुझे 3 मुकाबलों में हरा दोगे तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और नदी तुम्हारी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? पहले तुम में से कोई 2 मुकाबला करेंगे मेरे 2 आदमियों का।
तुम्हें मेरे आदमियों से ज्यादा पराठे खाने होंगे। हैं? ये क्या बात हुई? मैं जाऊंगा, पराठे तो मैं यूं ही खा जाता हूँ। तो बताओ कौन जीता? सरदार, ये बच्चे जीत गए। हैं? कैसे? ठीक, अब दूसरा मुकाबला। तुम बच्चों ने मेरे आदमियों को बांगड़े में हराना है। ललन, ये भांगड़ा तो हमें ढंग से नहीं आता है। और चिंता नहीं भीमा, पंजाबी ढोल सुनोगे ना तो खुद ही भांगड़ा करने लगोगे। और शुरू करो, चलो। ठीक है, चलो तुम इस बार भी जीत गए। अब तुम्हें जीतना होगा कुश्ती का मुकाबला। मुंह खोलो। जीत गया। और सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। क्यों? अब तो मैंने नदी खोल दी है। अब तो मैं सच्चा पंजाबी हूँ कि मैं झूठ बोल लिया। कोई ना। भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। अब ते रहना भीम। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई।
राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। आज तो गुरुजी ने दिल खोलकर होमवर्क दिया है। हाँ, अब घर चलते हैं जल्दी से और शुरू हो जाते हैं। पूरा गांव बन जाए झगड़ालू। हाँ? ये क्या हो रहा है? भीम! भीम! लीजिए लीजिए और लीजिए, स्वादिष्ट है। गरम है, लीजिए। अरे बारिश। आपके समोसे तो बासी हैं। क्या? तुम्हारे लड्डू से तो बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ तुम्हें कालिया? उस बुरी जादूगरनी ने किया गुस्से की बारिश से वार और ढोलकपुर बन गया है झगड़ापुर। हमें प्रोफेसर धूमकेतु की मदद लेनी चाहिए दोस्तों। चलो। इसका एक ही उपाय है। वो क्या है प्रोफेसर, बताइए ना। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। भीम, वो रही। बंद करो, बंद करो ये बारिश। फिक्र मत करो। कालिया, ठीक से पकड़। ऐसे क्यों बात कर रहा हो? ये काम ठीक से नहीं आता। तो फिर ठीक से चलना राजू। आगे देख बमदार। अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं फिर से आऊंगी बदला लेने। बिल्कुल आना, मैं डरता नहीं हूँ। तो हो जाए बारिश। हाँ? भागो! बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा।
कमाल का शॉट था चुटकी। कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू, ढोलू भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली बू। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे मुक्के से ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। कालिया 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 कालिया। Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. 'Cause the macho is back in town. Kalia, never backs down. It's Kalia, never backs down. Kalia, never backs down. It's Kalia, never backs down. All you people do the Kalia, throw your hands up, just shimmy and move, say hey for the street, high five for spot side, Kalia will steal your hearts. Do and get to my beat, oh yeah. What can I say? I'ma play game. Do you feel confidence in the air? That, it's a Kalia day. Kalia, never backs down. It's Kalia, never backs down. Kalia, never backs down. It's Kalia, never backs down.